तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कि एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 8 से 14 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, सो इट फील्स लाइक एक्वेरियस कि आप इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक यू आर वेरी वुंडेड, यू आर वेरी हर्ट, यू हैव सो मच प्रेशर एंड बर्डन। ठीक है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट नहीं कर पाओगे इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। ठीक है, सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। यू फील लाइक यू ओनली वांट समथिंग स्टेबल। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चाहिए और लाइक एक वेल सेटल्ड पर्सन चाहिए, मैरिज मटेरियल और काइंड ऑफ आप ऐसा भी कह सकते हो फाइनेंशियली सेटल्ड इंसान चाहिए। and you are no more interested in some kind of love or casual connection or maybe relationship type से, जहाँ पे सिंपली लव हो, रिलेशन हो और वो चीज़ें आगे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट ना हो। सो यू डोंट वांट दैट टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, यू ओनली वांट समवन जो कि स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर पाए और आप अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मे बी आप फाइनेंशियली सेटल्ड इंसान चाह रहे हो या ऐसा इंसान चाह रहे हो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एंड उसके लिए आप आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो। बट इफ़ आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं किसी कनेक्शन में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप सिंपली उस कनेक्शन और रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो या कर रहे हो। ठीक है, सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एक्वेरियस तो ऐसा हो सकता है कि राइट नाउ यू फील लाइक कि आपको आपकी स्टेबिलिटी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। ठीक है, आप ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा, इवन दो कि आपके मन में हो सकता है इस पर्सन के लिए फीलिंग्स और इमोशंस भी हों, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं दिख रहे हो इस पर्सन के लिए, कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन वहीं पे बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और मे बी मैरिज कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 ऑफ सोर्ड, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ बहुत सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं, एज वेल एज ये अपने आप को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ऑल दो ये पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू डिज़ायर हो, बट इस कनेक्शन के ओवरऑल फ्यूचर को लेके और आपको लेके कम्प्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं, लाइक मेंटली और इमोशनली इनको एकदम भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि क्या होगा इस कनेक्शन के फ्यूचर में। बट ये इनको फील हो रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट किए थे और ये कहीं ना कहीं अभी भी एफर्ट करना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट ही नहीं कर रही हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। तो समहाउ ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में चीज़ें फ्यूचर में वर्कआउट करें। सो एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए? 4 ऑफ सोर्ड, आपकी इंटेंशन यही है कि आप सिंपली डिटैच रहो
और हील करो अपने आप को, और आप कोई ज़्यादा एक्शन एफर्ट करना नहीं चाह रहे इस कनेक्शन में। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड, Page of Pentacles. Yeah, you feel like कि even though you want something very stable, you want to manifest something very stable, Aquarius, but you feel like कि आप जितना भी कोशिश कर लो, आपको इस रिश्ते में सिवाय आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी और कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और क्योस के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है. सो यू सिंपली वांट टू मेंटेन अ वेरी सिंपल कैजुअल कनेक्शन, लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन विद दिस पर्सन, बट इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके. एंड यू फील लाइक कि आप कॉन्टिन्यूसली ऐसे रिश्ते या ऐसे लोगों से या ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली माइंड गेम्स हैं, झूठ बोलना, क्लैरिटी नहीं होना, और कहीं ना कहीं चीज़ें इश्यूज क्रिएट होना, फाइट्स एंड ऑल रहना, और एक क्लियर तरीके से आगे ना बढ़ पाना. ऐसी सिचुएशंस लगातार आप फेस करो अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में. सो दिस टाइम यू फील लाइक कि भाई अभी नॉर्मल कनेक्शन ही रखना है, नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन टाइप से ही लेके चलना है. बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आप कोशिश नहीं करना चाह रहे हो बेसिकली. सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 8 से 14 ऑफ मई के लिए? हो सकता है आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो एक्वेरियस. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस इस पर्सन, ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो. लाइक अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाइक एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन समझ रहे हो और चाह रहे हो कि चीज़ें स्टेबल वे में आगे कन्वर्ट हो. ठीक है. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स. सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली इसके फ्यूचर को लेके. एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये भी अपने साइड से काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं. बट इवन दो कि वो कितना भी लॉजिकली सोच लें, इनको लगता है कि आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और आप इस पर्सन के लिए सोलमेट हो और आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, चाहे कितना भी लॉजिकली हो ले इस रिश्ते को लेके, आपको लेके. बट कहीं ना कहीं इनका प्यार आपको लेके कम नहीं हो सकता और ये सॉलिड अभी भी चाहते हैं सॉलिड तरीके से चीज़ें आगे बढ़े. इवन दो कि ये सोच रहे हैं कि ठीक है कोई नहीं, अब आप अगर नहीं चाह रहे हो तो यही सही, बट फिर भी इनको लग रहा है कि ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं. ठीक है. सो एक्वेरियस ओवरऑल तरीके से आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है? इट्स 14 ऑफ मई के लिए. नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड. ओके. सो इट फील्स लाइक कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है एक्वेरियस, कोई आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है, इमोशनल ऑफर, एट द सेम टाइम मैरिज कमिटमेंट ऑफर हो सकती है. नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, और मे बी आप किसी की तरफ जा रहे हो. किंग ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स. सो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहे हो अपनी लव लाइफ में, एट द सेम टाइम आप किसी तरह का वेटिंग मोमेंट में भी हो एंड बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में हो. इवन दो यू फील लाइक ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बट आप अपनी साइड से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो एक्वेरियस. और मैं देख रही हूँ कि आप एक काफ़ी ज़्यादा एक वेटिंग पीरियड में रह रहे हो. ठीक है. यू फील लाइक कि दिस टाइम यू डोंट वॉन्ट ओनली लव. आपको लव नहीं चाहिए सिर्फ, आपको कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए. ठीक है. ओके. सो एक्वेरियस ओवरऑल तरीके से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 8 से 14 ऑफ मई के लिए आपकी लाइफ के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स. आप एक अननेसेसरी बर्डन कैरी कर रहे हो एक्वेरियस अपने कंधों पे, बहुत सारी चीज़ों का, या बहुत लंबे समय से आप एक बर्डन, प्रेशर कैरी कर रहे हो. यूनिवर्स कह रहा है कि जल्द से जल्द आपको इस बर्डन को रिमूव करना चाहिए. मे बी आप कॉन्टिन्यूसली चीज़ें कर रहे हो बट वो चीज़ें लाइक रिजल्टेंट में बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं.
मीन्स आप प्रोसेस तो कर रहे हो चीज़ों को, आप एफर्ट कर रहे हो, बट जब आखिरी चीज़ें मतलब एक निर्णायक रिजल्ट आता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, चीज़ें ब्रेक हो रही हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। बट यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको यही सजेस्ट करना चाह रहा है कि आप सिंपली चीज़ों को सरेंडर कर दो, बस सरेंडरिंग मोड रहना चाहिए, किसी भी तरह का बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।